तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पूलिंग। जी हाँ दोस्तों, स्पूलिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली ये सारे जो टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो बने रहिएगा, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे, इसके एडवांटेज को भी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो 10 प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्पूलिंग क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले स्पूलिंग का हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। स्पूलिंग स्टैंड फॉर द साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। क्लियर? यानी जो भी आपका एक के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसी को हम लोग साइमल्टेनियस कहते हैं। जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑनलाइन वही आपका स्पूलिंग होता है। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि इन स्पूलिंग more than one input output operation can be performed simultaneously. Some process then more than one input output operation can be done at the same time. यानी स्पूलिंग के अंदर एक से अधिक जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं साइमल्टेनियसली, और जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक से अधिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और वो अच्छे समय पे वो क्या होता है, सही समय पे एग्जीक्यूट भी होता है। ओके, देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि स्पूलिंग रिफर्स टू पुटिंग द डेटा ऑफ द वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स इन अ बफर। यानी जो स्पूलिंग होता है वो रिफर्स करता है पुट करने के लिए डेटा को वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स में, किसमें? एक बफर में। और दिस बफर इज अ स्पेशल एरिया इन अ मेमोरी और हार्ड डिस्क व्हिच इज एक्सेसिबल टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी ये जो बफर होता है एक प्रकार का स्पेशल एरिया होता है मेमोरी में और हार्ड डिस्क में जो एक्सेस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके, तो फ्रेंड बेसिकली ये आपका फिगर है जो कि स्पूलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंटेट करने में मदद करता है। इस फिगर को अच्छी तरीके से आप लोग बनाइएगा। नेट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर आपके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले एक आपको डिस्क दिख रहा होगा, देन उसके बाद आपको मेमोरी मिलेगा, कार्ड रीडर मिलेगा और प्रिंटर मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस फिगर के अंदर। आप इसको इजीली बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सारी चीजें प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? तो आई होप ये आपका फिगर कवर अप हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अब बारी आता है एडवांटेजेस की, यानी एडवांटेजेस क्या होते हैं स्पूलिंग के अंदर। तो सबसे पहला इसमें कह रहा है कि सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस विद सीपीयू, यानी मान लीजिए कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं है इनपुट आउटपुट डिवाइस में और सीपीयू में, तो सो द सीपीयू नीड नॉट वेट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू टेक प्लेस। यानी तो इसी कारण से जो सीपीयू होता है उसको जरूरत नहीं होती किसी भी वेट प्रोसेस के लिए कि वो इनपुट आउटपुट की जगह को ले सके। एंड द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। यही कारण है कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफी अधिक मात्रा में समय को कैरी करके रखता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू इज कीप बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हेंस इट इज नॉट इन द आइडियल स्टेट व्हिच इज गुड टू हैव अ सिचुएशन। यानी यही कारण है कि जो सीपीयू क्या होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बिजी होता है। तो यही कारण है कि ये क्या होता है, इट इज नॉट आइडियल स्टेट। तो ये आइडियल स्टेट में नहीं होता, व्हिच इज गुड टू हैव अ सिचुएशन, यानी वो उस सिचुएशन में कैरी करे। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन वर्क साइमल्टेनियसली। यानी एक से अधिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहां तक आई होप कवर अप हुआ होगा सारा चीज। अगला आपका कह रहा है कि द स्पूलिंग ऑपरेशन यूजेस अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर। यानी जो स्पूलिंग ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं डिस्क को एक वेरी क्या होता है, लार्ज बफर की तरह यूज करते हैं। तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।